हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आपको पता है कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के विजिट पे हैं और बड़ी डील्स हो रही हैं, बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं और 2+2 डायलॉग भी हो रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जनाब, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि इंडिया जितनी रशिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसी रिटर्न के लिए होती है। ऑब्वियसली नेशंस जो होती हैं दे गो फॉर देयर इंटरेस्ट। देखें, नेशंस के कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होते, वो ये नहीं कहती कि हम दोस्त हैं तो दोस्त हैं। दे ऑलवेज हैव एन इंटरेस्ट। आज अगर रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में था, बैठा हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि वो इंटरेस्ट के चक्कर में आया हुआ है। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? वो क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान आके फोटोशूट करवाना नहीं? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है ना फोटोशूट से, उनको इंटरेस्ट है हार्ड कंक्रीट चीजों से। इसीलिए वो इंडिया बैठे हुए हैं और वहां बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि चाइना से कैसे डील करना है। और मैंने आपको कहा था कल की वीडियो में कि इंडियंस जो हैं चाइना का मसला रशिया के सामने उठाएंगे और ये बात होगी। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि भारत के जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 2+2 डायलॉग में, जो 2+2 ये पहला फॉर्मेट है, पहली दफा इंडिया ने ये फॉर्मेट रशिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया और रशिया इसका हिस्सा बन रहा है। उन्होंने ये कहा जनाब कि ये चाइना का मसला लेके आए हैं। और ये क्योंकि पहला 2+2 डायलॉग था और ये बेसिकली वॉशिंगटन के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि मॉस्को जो है वो इतना बीजिंग के इतना ज्यादा करीब क्यों हो रहा है। और ये जो रशिया और चाइना की जो क्लोजनेस है, इसके ऊपर यहां तक बात चल रही है कि क्या रशिया और चाइना अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री पार्टनर है, या इन्होंने डिफेंस जो है वो डील कर ली हुई है अनडिक्लेयर्ड। अगर आपको याद हो कि साउथ चाइना सी के अंदर रशियंस और चाइनीज जो हैं ये मिलके जो है वो पेट्रोलिंग करते रहे हैं, और जिसको ऑब्वियसली चाइनीज ने तो इंप्रेशन दिया कि रशिया हमारे साथ है। और रशिया को ये समझ लगा है कि वो चाइना जिसके न्यूक्लियर ट्रिगर पे सारी कोल्ड वॉर या उससे पहले या मौजे तंग के टेन्योर में रशिया चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा था, आज वो चाइना ऊपर ऊपर उड़ रहा है। और उसके लिए जारी बात है वो आज समझता है कि आज मौका आया है कि अमेरिका के साथ कैसे डील करना है। तो इस पॉइंट पे, इस इशू पे आके जो रशिया इंडिया को मसाइल हैं, इंडिया वो अमेरिका के साथ डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि अमेरिकन तो ऑलरेडी, अमेरिकन विल नेवर लाइक कि इंडिया के मामला चाइना के साथ ठीक हो। अमेरिकन तो चाहेंगे कि इंडिया और चाइना के आपस में प्रॉब्लम्स रहेंगे, और द अमेरिकन विल कीप प्रोजेक्टिंग चाइना एज एन एग्रेसर, एज एन ऑफेंसिव पावर, जो डेट ट्रैप के वाले से और बहुत सारा कुछ है। ठीक है, वो करते रहेंगे, वो जारी बात है। दिस इज हाउ नेशंस डू। चाइनीज अमेरिकन के बारे करते हैं, अमेरिकन पहले रशियन सोवियत के बारे करते थे, फिर अभी रशिया एंड ऑल दिस। अब 2+2 में ये जो बॉर्डर टेंशन है चाइना के साथ और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, इसको रशिया के साथ उन्होंने डिस्कस किया है। और वो कहते हैं कि ये एक लेजिटिमेट, रियल, इमीडिएट प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इज सेइंग दिस। सो और एट द सेम टाइम आप देखिए कि अगर ये लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट से मुराद क्या होता है? वो कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, वैसे डिप्लोमेटिक टर्म्स में जब कोई मुल्क लेजिटिमेट वर्ड यूज करता है, इसकी मैं आपको बताऊं, अमेरिकन जब पाकिस्तान से बात करते थे तो जब वो कहते थे ना अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट डज नॉट मीन, अब क्या इसको लेंगे लेजिटिमेट से? इसका मतलब है कि व्हाट एवर वी वांट, जो भी अमेरिका का इंटरेस्ट है, ये नहीं, वो आपकी कोई बात नहीं कर रही। ये अमेरिकन पाकिस्तान से ऐसे बात करते थे अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट यूएस इंटरेस्ट। इट मींस कि जो भी हम चाहते हैं वो ये होगा। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं कि भाई ये जो लेजिटिमेट है, इट मींस कि जो इंडियन पॉइंट है वो ठीक है। ठीक है जनाब, ये रियल है। रियल मींस ये ऑन ग्राउंड हो रहा है और ये सामने हो रहा है, मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, वेपन्स परचेज हो रहा है। और देखिए आज S-400 पे चले जाना, 2018 में चलो डील हुई, लेकिन S-400 पे चले जाना कोई, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना खाला ही करते नहीं। ये आप ये ना देखें कि अभी क्या हो रहा है, आप देखें कि इसको आइंदा आने वाले देखें। ये आज की बात नहीं है। $5.4 बिलियन के आप S-400 ले रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर टुडे। बात तो हो रही है S-500 की। अगले 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद हो सकता है इंडिया के पास पैसे आए और इंडिया के हम S-500 लेना चाहते हैं,
क्योंकि हो सकता है चाइना और इंडिया जो है वो रशिया, आप देखिए वो जो अमेरिका की पोजीशन होती थी कि वो अपने तमाम वो दुश्मनों को और दोस्तों को असला बेचता था, आज रशिया वो असला बेच रहा है, वो चाइनीज को भी बेचेंगे, वो बेच रहे हैं, वो इडियट्स को भी बेच रहे हैं। अब जो मैंने लफ्ज आपके सामने डिस्कस किया, लेजिटिमेट, रियल एंड इमीडिएट, हम इंडियंस कहते हैं कि ये लेजिटिमेट है, इट मींस कि जो हमारा पॉइंट है वो ठीक है। रियल मीन इट इज वाकई ऑन ग्राउंड हो रहा है, ये चैलेंज है, फौजी मर रहे हैं, चाइनीज ने बताया नहीं कि हमारे कितने मरे हैं, इंडियंस ने बताया कि उनके कितने फौजी गए, और ये इमीडिएट, इट मींस ये वाकई इस वक्त हो रहा है। ठीक है जी। और ये है कि उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है वो उन पार्टनर से बात करेगा, ठीक है जी, जो सेंसिटिव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं और एक्सपेक्टेशन जिनसे पूरी हो सकती हैं और जिनसे रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती हैं। अब रशिया को उन्होंने उठा लिया है या तो एज ए मीडिएटर, ठीक है जी। अब देखें जब 2+2 में आज ये बात हो रही है रशिया और चाइना के, इंडिया के दरमियान, और ये पहला फॉर्मेट है, तो क्या रशियंस ये बात लेके चाइना के पास नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे। सो इट मींस जो इंडियन जो हैं, जो क्वाड के अंदर जाके अपना मामला को डाउनग्रेड कर रहे हैं, क्वाड को मिलिट्री विंग नहीं बनाना चाह रहे, उसका जो मिलिट्री कलर नहीं देना चाह रहे, दे वांट टू पैसिफाई चाइनीज, दे वांट टू ब्रिंग डाउन चाइनीज, वो जो हार्श एटीट्यूड है कि वो जो एग्रेशन कर रहे हैं उसको नीचे लेके आना चाहते हैं, अकल के साथ वो नीचे लेके आना चाहते हैं। वो लड़ाई नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहता, बिकॉज उसको पता है कि अगर लड़ाई करेंगे तो दैट कैन हैम्पर द ग्रोथ, ग्रोथ रुक सकती है। जैसे कि उन्होंने कहा जी हम 60 सोशल मीडिया एप्स बंद कर दी, ठीक है, लेकिन इन रिटर्न बायलैटरल ट्रेड $100 अरब पे चली गई, तो नुकसान नहीं होने दिया, अपनी अपनी कैरेट एंड स्टिक इस्तेमाल की, ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर को हल्का सा नुकसान कर दिया, पब्लिक के लिए ये, जब ये बातें चली गई कि इंडिया ने 59 या 60 जो सोशल मीडिया एप्स बंद कर दी, तो उसके बाद मैसेज इंडिया में चला गया, ग्लोबली चला गया, लेकिन बाकी डील तो चल रही थी, ट्रेड तो चल रही थी, वो तो बड़ी ट्रेड, और ये बड़ी कैलकुलेटेड, सीरियस एंड वाइज मूव थी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से। अब आ जाए जी, वो कह रहे हैं कि हम उन ममालिक से ये बात डिस्कस कर रहे हैं जो सेंसिटिव है हमारे लिए। रशिया सेंसिटिव है, और रशिया की सेंसिटिविटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशियंस जो है वो समझते हैं कि हमारा लिवरेज दोनों के ऊपर है, और जो रशिया और चाइना मिल के पेट्रोलिंग करेंगे इंडो पैसिफिक में, तो यहां पे रशियन अगर चाइनीज मिल के पेट्रोलिंग करेंगे तो द इंडियंस जो नेवल कैपेबिलिटी है, जो इंडिया के जो नेवल पावर है इंडो पैसिफिक में, रशियंस विल पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे या टोन डाउन करने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया के साथ किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑन अदर हैंड रशिया एंड इंडिया जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, सो वो चाइनीज को भी टोन डाउन करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ गुड मूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि एक तरफ मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाओ, वेपन्स खरीदो, कैपेबिलिटी, दिस इज अ रियलिस्ट मॉडल, ये रियलिस्ट है ना। देखें एक थ्योरी है, उसको हम न्यू रियलिज्म की थ्योरी बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर अ डिटरेंस, आपने डिटरेंस करनी होती है, मिलिट्री डिटरेंस आपने, जिसे आप कह लेते हैं ना कि इन अदर वर्ड्स एक होती है बैलेंस ऑफ पावर, एक होता है बैलेंस ऑफ टेरर। सो जो न्यूरलिस्ट मॉडल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो कहता है बैलेंस ऑफ टेरर, न्यूक्लियर वेपन्स, मैक्सिमम डिटरेंस, और वो कहते हैं नेवर गो टू द इंस्टीट्यूशंस, ऑलवेज बिल्ड योर ओन कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशंस में कभी यूएन कभी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आपके पास कभी नहीं आएंगे, आपने अपना मिलिट्री हार्डवेयर, अपनी मिलिट्री को जो है उसको लेके जाना है। सो अमेरिकन इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो रशिया को कहते हैं भाई आप हमारे लिए बड़े सेंसिटिव हो, आप हमें रिस्पॉन्स करते हो। देखें ये चीज है, इंडिया वो कहता है इंडिया उन पार्टनर्स की सपोर्ट लेगा जो सेंसिटिव हैं, जो रिस्पॉन्स देंगे हमें, और रशिया रिस्पॉन्स देगा बिकॉज रशिया को पता है कि पिछले, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पिछले 30 सालों में $45 अरब का वेपन खरीदे रशिया से। अब आप इमेजिन करें $45 बिलियन, इट्स अ बिग मनी। आप चले जाए इंटरनेशनल मार्केट में देखें किस मुल्क ने इतना बड़ा वेपन खरीदा। इसीलिए तो जो सिपरी है वो बार बार कह के थक गया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड इन द लास्ट डेकेड। अभी इंडिया ने उसको और ले गया। सो ये जो चीजें हैं कि इंडिया रशिया को सेंसिटिव समझता है, इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है, और इंडिया समझता है कि रशिया हमारी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेगा। ठीक है जी, ये वो चीज है जिसके ऊपर एक दफा इंडिया के अंदर सब लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि व्हाई इंडियंस आर टॉकिंग अबाउट रशिया, अबाउट चाइना विद द रशियंस, बिकॉज उनको पता है कि यहां से उनको कुछ ना कुछ
चीजें टोन डाउन करने में मदद मिलेगी। वो जो ये सारी मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से खरीदने का एक ही मकसद है, पुरानी टाइज, और दूसरा चाइना को टोन डाउन करना। कीप दिस इन माइंड। अब ये जो है इस पेंडेमिक के अंदर अगर आप देखें, ये जो कोविड-19 एंड ऑल दिस, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिटराइजेशन हुई है, एक्सपेंशनिज्म हुई है आर्मामेंट इंडस्ट्री में। वो क्यों? जो एलएसी के ऊपर मामला आता हुआ है। अच्छा, जो चाइनीज थे उनको तो इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा, जो पेंडेमिक हुई उन्होंने तो रोक ली। वो तो जो 72-75 हजार जो बंदे उनके मरे, उसके बाद उन्होंने सब कुछ रोक लिया। अब इस वक्त जब यू रियली हैव टू इन्वेस्ट द मनी ऑन द पब्लिक, यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट साइड पे आपने करनी है, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया के अंदर आपको पता है कोविड की लहरें आई, इंडियंस को गॉट दैट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस भी था। क्राइसिस वो जब बहुत ज्यादा इंडिया के हालात खराब हो गए, और अपॉर्चुनिटी वो कि दे टर्न इट एंड लाइक उसको एक्सपोर्ट करने में, उसमें जो होती है वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में ऑल दैट। इस वक्त जब चाइनीज के पास पैसे थे तो इन्होंने इंडिया को मजबूर किया कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिटराइजेशन की तरफ जाए। ये वो एनवायरनमेंट है जिससे मेरा ख्याल है इंडिया अवॉइड करना चाहता है कि अगर हमने चाइना को पैसिफाई ना किया और किसी कन्फ्रंटेशन में चले गए, जरूरी नहीं है अब अगर आप चाइनीज पे आ जाएं, विल चाइनीज लिसन टू रशियंस? आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज चाइनीज जो है उन्होंने रशियंस की कभी मानी नहीं है इस तरह। when the Russians wanted to subdue the Chinese back in the Cold War era, the Chinese never listened to Russians, अभी भी नहीं सुनेंगे, because ये सारा उनका एलएसी का मसला है। दिस इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट, दिस इज अ डिस्प्यूट। देखिए अगर इंडिया कहीं और होता ना तो चीजें और थी। अब इंडिया जो है वो चाहता है कि चाइना के साथ अच्छे से कारोबार भी हो, रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर भी खरीदा है ताकि चाइना को ठीक करो, ठंडा करो, और कोई इस तरह की मिसकैलकुलेशन ना हो, इस तरह की मिसकैलकुलेशन ना हो, ठीक है जी। और उस मिल कैलकुलेशन मिस जो क्या उसे बोलते हैं, मिसकैलकुलेशन अगर होगी तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो आई पर्सनली बिलीव कि जो राजनाथ सिंह ने ये जो ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि जो अपने रशियन काउंटर पार्ट से बात की है, अच्छा मजे की बात है ये बात वहां से नहीं आई, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं आई, जयशंकर से नहीं आई, बिकॉज 2+2 में तो वो भी जो है ऑब्वियसली बैठते हैं। ये तो नहीं होता कि 2+2 के लिए तो नहीं हो जाता। सो अपने वो कहते हैं हम अपने दोस्त को बचा रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम अपने एक दोस्त को बता रहे हैं कि आपका एक दोस्त एक और दोस्त के लिए क्या मसले पैदा कर रहा है। तो अब ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज जो है वो कोट कर रहे हैं कि ये चीजें हैं। इट मींस के देखें आपने वो जो हम कहते थे ना कि शायद रशियंस इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन प्रेशर में या अमेरिका के कहने में कोई मिसकैलकुलेशन न कर पाए, वो नहीं वो कर रहे हैं। वो उन्होंने रशिया को भी ऑन बोर्ड ले लिया कि कल को चीजें बायलैटरली इंगेज करने में हमारी मदद करें। इसका मतलब एक और भी है कि जो भी एलएसी के ऊपर वाकया होने के बाद से लेके आज तक इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ठीक नहीं है। इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ठीक नहीं है। अगर ये मामला ठीक होते तो आज ये चीज रशियंस को कहने ना पड़ती। इट मींस के डायरेक्शन में जो टॉक्स हो रही है वो डायरेक्शन में नहीं हो रही, ठीक है जी, वो डायरेक्शन जो वो चाहते हैं। और रशिया को उन्होंने आज जो जिसे कहते हैं ना कि वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी न्यूज है। देखें AK-203 2+2 मिलिट्री हार्डवेयर, इकोनॉमिक टाइज, रशियन जो है वो आके चीजें यहाँ पे करेंगे, इंडिया में आके डेवलपमेंट वो करेंगे। दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे what the Russians, what the Indians wanted, they want to extract something out of them, and that is obviously is very important। और इस चीज को अगर कहा जाए कि ये एक बड़ी बैठक हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर, और इस बैठक के अंदर जाहिर बात है कि जो प्राइमरी डिस्कशन थी वो चाइना थी, और एक और प्राइमरी डिस्कशन हुई होगी, और वो है the Russians might have asked Indians about their designs in Indo-Pacific and engaging with the Quad, कि वो अगर क्वाड में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है ना,
ट्रस्ट डेफिसिट मींस कि अगर अमेरिकन जो हैं, रशियंस, दे वांटेड टू गेट एश्योरेंसेस फ्रॉम इंडिया कि आप किस तरह की इंगेजमेंट कर रहे हैं इन अमेरिकन के साथ इंडो पैसिफिक में। और जब वो इंगेजमेंट होगी, किस तरह की वो इंगेजमेंट है, क्या वो इंगेजमेंट मिलिट्री के हवाले से है, अभी तो आपने नहीं की, आइंदा क्या आप करेंगे। सो ये जो चीजें हैं दे मैटर अ लॉट। एंड अदर देन दैट, इस सारी समिट के अंदर उन्होंने अफगानिस्तान पे बात की, सीरिया पे बात की, अफ्रीका पे बात की। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ द होराइजन द टॉक हैज हैपेंड। दिस होराइजन वाज वेरी बिग। और जिसे आप कह लें कि इन चीजों पे, सब जगहों पे बात हुई है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया इन टर्म्स। और दूसरा ये है कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बेसिकली रिसर्च के ऊपर फोकस कर रही है, या मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है। और वो दे आर टॉकिंग विद द रशियंस ऑन सेंट्रल एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन के ऊपर भी बात कर रहे हैं। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट जिसको आई थॉट आई मस्ट शेयर विद माय फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।